हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे स्टेट हो गया, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग, बिहार पुलिस, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न यह है कि उत्पादन की कौन सी तकनीकी श्रम प्रधान मानी जाती है? बताएं दोस्तों, उत्पादन की कौन सी तकनीकी श्रम प्रधान मानी जाती है? ए में हमारा मशीन प्रधान है, बी में हमारा श्रम प्रधान है, सी में हमारा पूंजी प्रधान है, डी में हमारा दोनों मतलब बी और सी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब श्रम प्रधान। इसका बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में कौन सी समस्या सम्मिलित थी? बताएं दोस्तों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में कौन सी समस्या शामिल थी? ए में हमारा क्या उत्पादन किया जाए, बी में हमारे कितने उत्पादन किए जाए, सी में हमारा किसके लिए उत्पादन किए जाए, डी में उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में कौन सी समस्या सम्मिलित है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर, उपयुक्त में से सभी। मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कितने उत्पादन किए जाए, किसके लिए उत्पादन किए जाए। ऑप्शन नंबर मतलब कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है? बताएं दोस्तों, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है? ए में हमारा बाजार शक्तियों है, बी में हमारा उपभोक्ता है, सी में हमारा केंद्रीय सतत है, डी में हमारा उत्पादन है। बताएं दोस्तों केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सतह। इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन के लिए संसाधनों के पूर्ण उपयोग को किस वक्र पर दर्शाया जाता है? बताएं दोस्तों, उत्पादन के लिए संसाधनों के पूर्ण उपयोग को किस वक्र पर दर्शाया जाता है? ए में हमारा मांग वक्र है, बी में हमारा आपूर्ति वक्र है, सी में उत्पादन संभव वक्र है, डी में हमारा श्रम वक्र है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्तों, और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, उत्पादन संभव वक्र इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकार्य क्या है? बताएं दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन है, बी में हमारा मांग है, सी में हमारा सामूहिक मांग है, डी में हमारा निवेश है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि सामूहिक मांग इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का क्या अर्थ है? बताएं दोस्तों इसका क्या होगा? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का क्या अर्थ है? क्या होना चाहिए, बी में हमारा क्या वांछनीय है, सी में हमारा किस प्रकार आर्थिक तंत्र कार्य करता है, डी में हमारा क्या अवांछनीय है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब है किस प्रकार आर्थिक तंत्र कार्य किया जाए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर अब ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था व्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होता है। बताएं दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होता है। ए में हमारा सरकार है, बी में हमारा केंद्रीय सतह है, सी में हमारा बाजार शक्तियां है, डी में हमारा उपभोक्ता समूह है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बाजार शक्तियां इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन कौन करता है। बताएं दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन कौन कराता है। ए में हमारा उपभोक्ता है, बी में हमारा उत्पादन, सी में हमारा केंद्रीय सतह है, डी में हमारा बाजार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि केंद्रीय सतह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को किससे मापा जाता है। बताएं दोस्तों अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षमता को किससे मापा जाता है। ए में हमारा सीमांत लागत से, बी में हमारा उत्पादन संभव से, सी में हमारा बचत दर से, डी में हमारा पूंजीगत निवेश से। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब कहने का मतलब सॉरी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कि उत्पादन संभव इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है उत्पादन संभव वक्र पर आधारित बिंदु क्या दर्शाता है। बताएं दोस्तों उत्पादन संभव पर वक्र पर स्थित बिंदु क्या दर्शाता है। ए में हमारा संसाधनों का आपूर्ति उपयोग है, बी में हमारा संसाधनों का पूर्ण उपयोग है, सी में हमारा अर्थित संसाधन है, डी में हमारा बाजार का असंतुलन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तो हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है संसाधनों का पूर्ण उपयोग इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या अर्थ है। बताएं दोस्तों उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या अर्थ है। ए में हमारा श्रम आधारित उत्पादन है, बी में हमारा मशीन आधारित उत्पादन है, सी में हमारा पुनः रोजगार है, डी में हमारा बाजार मूल्य है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीकी का क्या अर्थ है। दोस्तों तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब मशीन आधारित उत्पादन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है उपभोक्ता उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चयन किस समस्याओं से संबंधित है। बताएं दोस्तों उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चयन किस समस्या का से संबंधित है। ए में हमारे संसाधनों का उपयोग है, बी में हमारा उत्पादन की मात्रा है, सी में हमारा किसके लिए उत्पादन, डी में हमारा क्या उत्पादन किया जाए। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या उत्पादन किया जाए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का हल किस प्रकार किया जाता है। बताएं दोस्तों अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का हल किस प्रकार किया जाता है।
ए में हमारे सीमित संसाधनों से अधिक उत्पादन, बी में हमारे संसाधनों का विनय, सी में हमारा श्रम प्रधान उत्पादन, डी में हमारा संसाधनों का उचित बंटवारा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था उत्पादन समस्याओं का हल किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने के बाद संसाधनों के उचित बंटवारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका विश्लेषण करता है। ए में हमारा सामूहिक मांग और पूर्ति का, बी में हमारा व्यक्तिगत आय है, सी में हमारा रोजगार सृजन है, डी में हमारा उत्पादन की लागत है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है सामूहिक मांग और पूर्ति, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन संभव वृत्त किसके प्रतिनिधित्व करता है। ए में हमारा सीमित संसाधनों का पुनः उपयोग, बी में हमारा बचत की दर है, सी में हमारा श्रमिकों का योगदान है, सी डी में हमारा पूंजीगत व्यक्तियों का अनुपात है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन संभव वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, सीमित संसाधनों का पूर्ण उपयोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में हमारा मुक्त बाजार प्रणाली, बी में सरकार का हस्तक्षेप है, सी में हमारा संसाधनों के उचित वितरण है, डी में हमारा आर्थिक स्वतंत्रता है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि संसाधनों का उचित वितरण इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच चयन को क्या कहा जाता है। उपभोक्ता पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच चयन को क्या कहा जाता है। ए में हमारा उत्पादन समस्या, बी में हमारा तकनीकी समस्या, सी में हमारा पूंजी निवेश समस्या, डी में हमारा सांसद समस्या है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है, गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब उत्पादन समस्या इसका बिल्कुल सही आंसर। उपभोक्ता पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच चयन को उत्पादन समस्या कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक पूर्ति का निर्धारण किसके आधार पर होता है। ए में हमारा व्यक्तिगत मांग है, बी में हमारा सामूहिक उत्पादन है, सी में हमारा व्यक्तिगत पूर्ति है, सी में डी में हमारा बाजार शक्तियां है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब सामूहिक उत्पादन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण किस प्रकार होता है। बताएं दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण किस प्रकार होता है। ए में हमारा सरकारी योजनाओं के अनुसार, बी में हमारा केंद्रीय योजना के आधार पर, सी में हमारा मुक्त सन व्यवहारों के मध्य से,
डी में हमारा उत्पादन की मांग पर। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें दोस्तों। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादन का क्या अर्थ है। ए में हमारा उत्पादन के अतिरिक्त मात्रा, बी में उत्पादन की सामान्य मात्रा, सी में हमारा उत्पादन के न्यूनतम मात्रा, डी में हमारा उत्पादन का गुणवत्ता है। बताएं दोस्तों अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादन का क्या अर्थ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। मतलब उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है सामूहिक मांग का निर्धारण किस आधार पर होता है। बताएं दोस्तों सामूहिक मांग किसके निर्धारण पर आधारित होता है। बताएं दोस्तों ए में हमारा व्यक्तिगत मांग है, बी में हमारा बाजार में उपलब्ध वस्तुएं, सी में हमारा संसाधनों का वितरण है, डी में हमारा उत्पादन की मात्रा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मतलब कहने का मतलब है उत्पादन की मात्रा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन संभव वक्र के भीतर स्थित बिंदु क्या दर्शाते हैं। बताएं दोस्तों ए में हमारा आपूर्ति संसाधनों का उपयोग है, बी में हमारा पूर्ण संसाधनों का उपयोग है, सी में हमारा बेकार संसाधन है, डी में हमारा बाजार का संतुलन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे हम आपको कुछ समय जरूर दे रहे हैं, उसी कुछ समय में आप कमेंट अवश्य करें और फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगी मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कि आपूर्ति संसाधनों का उपयोग बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का संबंध किससे होता है। बताएं दोस्तों अर्थव्यवस्था की उत्पादन समस्या का संबंध किससे होता है। ए में हमारे संसाधनों के वितरण से, बी में उत्पादन के लिए तकनीकी के चयन से, सी में हमारे उत्पादन की मात्रा से, डी में हमारा सभी सही है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब कहने का मतलब सभी इसका ऑप्शन सही आंसर है। मतलब तीनों संसाधनों का वितरण भी सही, उत्पादन के लिए तकनीकी के चयन भी, उत्पादन की मात्रा भी सही, सभी इसका सही आंसर है। तीनों ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है आर्थिक संसाधनों का सीमित होना किस समस्या को जन्म देता है। ए में उत्पादन की असीमितता, बी में मांग में की वृद्धि, सी में उत्पादन का चयन, डी में आर्थिक संतुलन। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब उत्पादन का चयन इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन की किस तकनीकी में पूंजी प्रधानता होती है। बताएं दोस्तों उत्पादन किस तकनीकी में पूंजी प्रधानता होती है।
ए में हमारा श्रम प्रधान है, बी में हमारा पूंजी प्रधान है, सी में हमारा श्रम और पूंजी का मिश्रण है, डी में हमारा तकनीकी प्रधान है। तो बताएं दोस्तों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब पूंजी प्रधान इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है। बताएं दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है। ए में हमारा सरकारी हस्तक्षेप है, बी में हमारा केंद्रीय सतह है, सी में हमारा स्वतंत्र बाजार शक्तियां, डी में हमारा पूंजीगत निवेश है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब स्वतंत्रता बाजार शक्तियां इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं। बताएं दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं। ए में हमारा उपभोक्ता है, बी में हमारा उत्पादन है, सी में हमारा सरकार है, डी में हमारा दोनों, ए और बी दोनों सही। तो बताएं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कर। और थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब दोनों, मतलब उपभोक्ता और प्रधान उत्पादन इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसा किया जाता है। उत्पादन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसे किया जाता है। ए में हमारे संसाधनों का आपूर्ति उपयोग है, बी में हमारे संसाधनों का पुनः उपयोग है, सी में संसाधनों का विभाजन है, डी में उत्पादन की योजना है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब संसाधनों का पुनः उपयोग इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन की कौन सी तकनीकी मशीन पर आधारित होती है। बताएं दोस्तों उत्पादन की कौन सी तकनीकी मशीन पर आधारित होती है। ए में हमारा श्रम प्रधान है, बी में हमारा पूंजी प्रधान, सी में हमारा मिश्रण तकनीकी, डी में हमारा कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि पूंजी प्रधान इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है बाजार शक्तियां का मुख्य कार्य क्या होता है। बताएं दोस्तों बाजार शक्तियां का मुख्य कार्य क्या होता है। ए में हमारा कीमत निर्धारण है, बी में हमारा उत्पादन में वृद्धि है, सी में हमारा सरकारी नियम है, डी में उत्पादन का भी नियम है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कीमत निर्धारण इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन की योजना कौन करता है। ए में हमारा उपभोक्ता है, बी में हमारा बाजार शक्तियां है, सी में हमारा केंद्रीय सतह है, डी में हमारा उत्पादन समूह है। बताएं दोस्तों केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन की योजना कौन करता है दोस्तों। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब है केंद्रीय सतह इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आज का आप आखिरी प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है उत्पादन की तकनीकी का चयन किस आधार पर किया जाता है। बताएं दोस्तों उत्पादन की तकनीकी का चयन किस आधार पर किया जाता है। ए में हमारे संसाधनों की उपलब्धता है, बी में हमारा उत्पादन की मात्रा है, सी में हमारा बाजार की महंगाई मांग है, सी में हमारा सरकार नीति है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है।
तो इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है संसाधनों की उपलब्धता इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट अवश्य करें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराष्ट्र से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।